एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। यूपी, टीईटी और सीटेट और सभी राज्यों के जो भी टीईटी परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से खासतौर से बताएं, इस जो है फिगर से या इस स्लाइड से आपको जो है कम से कम या इस पूरे वीडियो से जो हम बना के तैयार करेंगे, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन 100% आपके जो है आपके यूपी टेट परीक्षा में आएंगे। आप अच्छे से इसे पढ़ कर जाइएगा, आपको जरूर लाभ होगा। देखिए, इसमें जो है ना आपके है क्या, तो यहाँ पर है जो है आपके पर्यावरण से संबंधित अधिनियम। तो पर्यावरण से जो भी संबंधित अधिनियम है, वो जो है उनमें से मुख्य अधिनियम कौन से हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला अधिनियम है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। तो ये अक्सर करके पूछा जाता रहता है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया, तो 1974 में आया था। इसका काम क्या था, तो जल के प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आया था। आपका जो दूसरा अधिनियम है वो कौन सा है, तो आपके है वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम। ये 1981 में आया है। इसका कार्य क्या है, तो वायु के प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये अधिनियम है। अब जो है अगला अधिनियम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम ये आपके 2010 में आया था। ये पर्यावरण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे तथा पर्यावरण न्याय प्रदान करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। अब आपके जो है अगला अधिनियम है वन संरक्षण अधिनियम। तो ये वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1980 में आया। इसका जो है कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है वनों के संरक्षण, उसके उपयोग के विनियमन तथा वन क्षेत्र को गैर वन उपयोग बदलने के लिए नियंत्रण के लिए आया था। तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं कि स्लाइड पर लगे हुए हैं, चाहे वो आपका जल प्रदूषण निवारण अधिनियम हो, चाहे ये वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम हो, चाहे वन संरक्षण अधिनियम हो या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम हो, ये सभी जो है बहुत ही मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बहुत अधिक बार ये पूछे जा चुके हैं। अब अगला है जो है आपके प्रश्न वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1972 में आया। तो ये बार बार जो है पूछा जाता रहता है। ये किस लिए आया था, तो ये जो है आपके वन्य जीवों की सुरक्षा, संरक्षण तथा अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाने के लिए आया था। वहीं पर सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में आया। ये क्या है, खतरनाक पदार्थों के कारण हुई दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए ये अधिनियम लाया। अगला है तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम 1991 में लाया गया था। इसका कार्य क्या है, तो तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण का संरक्षण तथा उनके सतत विकास के लिए यह अधिनियम लाया गया था। अब आपके अगला अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। ये पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार के लिए तथा पर्यावरण संबंधी सभी मामलों में केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए ये अधिनियम आपके आया था। इसे जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहा जाता है। अगला अधिनियम है जैव विविधता अधिनियम। तो जैव विविधता अधिनियम आपके कब आया, तो 2002 में आया। ये जैव विविधता संरक्षण, सतत उपयोग तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों
के न्याय संगत बंटवारे के लिए ये आया था। ये कब आया? तो आपके 2002 में आया। और जो है इसमें जो जितने भी अधिनियम हैं आपके जो है 9 अधिनियम है, और 9 अधिनियम में से 100% है कि 2 से 3 अधिनियम आपके जो है यूपी टेट की परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इसे ध्यान से देख करके और पढ़ करके जाइएगा। अब अगली चीज़ देखते हैं हम लोग, भारत की झीलें। तो यहाँ पर जो है आपकी जो भी झीलें हैं उनमें से भी 1-2 प्रश्न 100% जो है आते रहते हैं। तो जो है यहाँ देख लेते हैं, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे आपके बुलर झील, ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। आपके वेम्बनाड झील केरल में है। इसी तरह आपके सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में। ये प्रसिद्ध झीलें हैं जो बार बार पूछी जाती रहती हैं। फिर आपके डल झील है, ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। आपके जो है आगे चिल्का झील है, जो है चिल्का झील आपके कहाँ पे है? तो चिल्का झील आपके जो है उड़ीसा में है। लोकटक झील आपके कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। पुलिकट झील ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है आपके। इसी तरीके से नैनी झील कहाँ पे है? तो आपके उत्तराखंड में है। और जो है पागोंग त्सो झील कहाँ पे है? तो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। तो ये जो है राज्य और उनकी जो है कुछ झीलें हैं जो प्रमुख रूप से जो है बार बार पूछी जाती रहती हैं। बुलर झील पूछा जाता रहता है, वेम्बनाड, ये सभी ऐसी प्रसिद्ध झीलें हैं जो बार बार आपसे पूछी जाती रहती हैं। तो यहाँ पे ये आपके 10 झीलें भी हैं। आपके जो है यहाँ से अगली चीज़ क्या है? तो जो है नृत्य जो है और उनके प्रमुख राज्य, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो इसमें आपके जैसे जो है जम्मू कश्मीर का कौन सा नृत्य है? तो रौफा नृत्य है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह नृत्य उत्सवों और खुशी के अवसरों पर किया जाता है। फिर आपके जो है पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो भांगड़ा है। ये किस समय जो है नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो फसल कटाई के समय प्रसन्नता व्यक्त करने वाला उत्साही नृत्य है। इसी तरीके से आपके जो है राजस्थान का आपके क्या है? तो काल्बेनिया नृत्य है। ये सांप पकड़ने वाले समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। गुजरात का कौन सा नृत्य है? तो गरबा है। ये नवरात्रि में माँ अम्बे की आराधना में किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। अब आपके जो है महाराष्ट्र का नृत्य कौन है? तो लावड़ी है, जो तेज लय पर किए जाने वाला लोक नृत्य जिसमें भाव और अभिव्यक्ति प्रमुख होती है। तो ये जो है आपके नृत्य हैं। अब आगे आते हैं, देखते हैं जो है आपके तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। ये शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुद्राओं और भावों के माध्यम से कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। केरल की प्रसिद्ध जो है नृत्य कौन सा प्रसिद्ध? तो कथकली है। ये भाव वेशभूषा हाव भाव पर आधारित प्राचीन शास्त्रीय नृत्य या नृत्य नाटिका है। कर्नाटक जो है में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान है। ये संगीत, नृत्य, अभिनय और संवाद का मिश्रित लोक नाट्य रूप है। इसी तरह आपके जो है उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य कौन है? तो ओडिसी है। त्रिभंगी मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, शास्त्रीय नृत्य जो उड़ीसा की संस्कृति को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो छाऊ नृत्य है। युद्ध कला पर आधारित है जिसमें मुखौटे और वीर रस का प्रदर्शन होता रहता है। अब आपके असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बिहू है। रंगीली बिहू असम का प्रमुख नृत्य है जो फसल और नववर्ष के अवसर पर होता है। अब आपके जो है उत्तर प्रदेश में आपके कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है आपके कथक है। ये शास्त्रीय नृत्य जिसमें झूमर, लय,
भाव भंगिमाओं का सुंदर समन्वय होता है। मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो मटकी नृत्य है। सिर पर मटकी रख कर किया जाने वाला संतुलन और सौंदर्य से भरपूर नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा नृत्य है? तो नाटी है। सामूहिक लोक नृत्य जो सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख नृत्य हैं जो आपके राज्य और उनसे संबंधित हैं। तो इस तरीके से इससे भी आपको एक दो प्रश्न अक्सर करके आते रहते हैं। अब अगला चीज है आपके राज्य और उनके प्रसिद्ध मेले। जैसे आपका जो है पहला आपका प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो आपके कुंभ है। कुंभ का आयोजन भारत में जो है 4 जगह पर होता है। एक तो प्रयाग, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पर। दूसरा हरिद्वार, गंगा नदी पर जो है। फिर तीसरा उज्जैन, क्षिप्रा नदी पर। और नासिक जो है आपके गोदावरी नदी पर। तो ये जो है अलग अलग राज्यों में, जैसे आपके प्रयाग राज्य जो है संगम, तो ये उत्तर प्रदेश में है। आपके हरिद्वार में उत्तराखंड में है। उज्जैनी क्षिप्रा नदी वाला जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है कुंभ? तो आपके मध्य प्रदेश में। और नासिक गोदावरी के तट पर आयोजित होने वाला कुंभ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। 12 वर्ष में एक बार विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, स्नान और साधु संतों का महासंगम होता है। इस तरीके से जो है 3 वर्ष में, 6 वर्ष में और 12 वर्ष में जो है समय के आधार पर इनकी जो है गणना करते हुए बार बार कुंभ का आयोजन होता है। पुष्कर मेला, तो आपका प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पे है? तो पुष्कर जो है राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ये ऊँटों का मेला है। यहाँ पशु व्यापार, लोक नृत्य, संगीत और धार्मिक स्नान आदि का आयोजन किया जाता है। आपके जो है अगला मेला है सोनपुर का मेला। तो सोनपुर का मेला जो है किससे संबंधित है? सोनपुर का मेला जो है गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है, सोनपुर बिहार में। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला और हरिहर नाथ मंदिर में स्नान एवं पूजा के समय आयोजित किया जाता है। आपके जो है जगन्नाथ यात्रा, ये पुरी में है। जगन्नाथ यात्रा का मेला जो है आयोजित किया जाता है पुरी, उड़ीसा में। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा भक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाता है। अगला सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ये सूरजकुंड हरियाणा में आयोजित किया जाता है। इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, लोक नृत्य, संगीत, विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों का संगम हेतु यह मेला आयोजित किया जाता है। बिहू मेला, बिहू मेला जो है गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, जो असम में है। ये असम की संस्कृति, बिहू नृत्य, संगीत और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर। अब अगला आपके जो है माघ मेला। माघ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो माघ मेला प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। और ये मकर संक्रांति से आरंभ, पवित्र स्नान, दान पुण्य और संतों के प्रवचन से इसका संबंध। हार्नबिल महोत्सव कोहिमा में मनाया जाता है, ये नागालैंड में है। तो ये पूर्वोत्तर की जनजातीय संस्कृति, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और हस्तशिल्प पर जो है आयोजित मेला है। आपके बैसाखी मेला, क्या है ये? बैसाखी मेला है आपके। बैसाखी मेला जो है आपके कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो आनंद साहब और उसके आसपास के जो आनंदपुर साहब और उसके आसपास के क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, जो कि पंजाब में है। यहाँ पर बैसाखी पर गुरुद्वारों में अरदास, कीर्तन, लंगर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। लोसार मेला, ये लोसार मेला लेह में आयोजित होता है, लद्दाख केंद्र शासित के क्षेत्र में आता है। यहाँ तिब्बती नववर्ष का उत्सव है। मुखौटा नृत्य, प्रार्थना और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में इसे आयोजित किया जाता है।
आपके जो है अगला मेला है आपके खजुराहो का नृत्य महोत्सव। ये खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य संगीत की प्रस्तुतियाँ, भारतीय कला और संस्कृति का भव्य आयोजन किया जाता है। फिर आपके दिल्ली या सिडोनी मेला, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर होता है क्या है कि आदिवासी या आदिम जनजाति का प्रमुख उत्सव, सांस्कृतिक नृत्य, खेल और परंपराओं का प्रदर्शन के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो है आपके झीलें, नृत्य, आपके जो है मेले और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हमने जो है इस वीडियो में आपको बताया। आप लोगों को ये सारी जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे ज़रूर पढ़ करके यूपी टेट की परीक्षा देने जाइएगा। आपको कम से कम जो है 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।